हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है क्लास 12 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो शुरू किए हैं। पिछला क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट हम लोग कुछ सीखे थे। उसमें प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है उसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे। इस क्लास में हम लोग जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और उससे संबंधित एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारा इसमें प्रॉपर्टीज है जिसमें हम लोग सीरियल वाइज हम लोग लेंगे, कुछ कुछ ले करके हम लोग जैसे जो एक ग्रुप में है, एक तरह का है उसे एक ग्रुप में रखेंगे, एक अलग तरह का है उसे दूसरे ग्रुप में रखेंगे, तो याद करने में भी हमें आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं इसका फर्स्ट जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हम लोग नंबर वन में क्या है, 3 है। नंबर 1 में यहाँ पे 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 का अच्छे तरह से पढ़े हैं, अच्छे तरह से अध्ययन किए हैं, एग्जाम्पल को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किए हैं, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। सारा कंसेप्ट जाके वहीं पे अटकेगा। जैसे हम सिंपल सा जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। या फिर हम लोग कह सकते हैं कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। यही ना होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा यही कंसेप्ट को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी आसानी से सीख जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x का क्या वैल्यू होगा? कोसेक इनवर्स x। cos इनवर्स 1/x का क्या वैल्यू होगा? sec इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x का क्या वैल्यू होगा? तो cot इनवर्स x। ऐसे भी हम लोग सिंपल जानते हैं sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot एंड वाइस वर्सा। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि अगर sin इनवर्स 1/x है तो इसका वैल्यू क्या होता है? cosec इनवर्स x। यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा? या तो 1 से बड़ा या बराबर होगा या फिर -1 से छोटा या बराबर होगा। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव अगर कोई जेई वगैरह का तैयारी करते हैं तो उसमें अगर सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक नंबर का कुछ पूछना चाहे तो एग्जामिनर इसमें पूछ सकता है। क्या है कि अगर दिया हुआ है sin इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, तो x का वैल्यू क्या होगा? या तो -1 से बड़ा या बराबर होगा या 1 से बड़ा या बराबर होगा या फिर -1 से छोटा या बराबर होगा। दूसरा देखिए cos इनवर्स 1/x, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होगा? sec इनवर्स x। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर होगा या फिर x का वैल्यू -1 से छोटा या बराबर होगा। तीसरा आ जाता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 1/x, तो tan इनवर्स 1/x का क्या वैल्यू होगा? cot इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x का क्या वैल्यू होगा? cot इनवर्स x। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर। तो याद रह जाएगा आसानी से। क्या याद रखना है? sin इनवर्स 1/x का वैल्यू क्या होगा? तो cosec इनवर्स x। cos इनवर्स 1/x का वैल्यू क्या होगा? sec इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x का वैल्यू क्या होगा? cot इनवर्स x। अगर आपको पता है sin का उल्टा cosec होता है, cos का sec होता है, tan का cot होता है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, है कि नहीं? इसमें से एक हम यहाँ पे अगर दिया हुआ है cosec इनवर्स 1/x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। दिया हुआ रहे अगर sec इनवर्स 1/x, तो उसका क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे देखिए अगर एक हम कोई दिखा देंगे प्रूफ करके, तो बाकी जो है सिमिलर वैसे ही हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट हम लोग दिखा रहे हैं, फर्स्ट क्या है? ये दोनों मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे जो दिया है sin इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x, ये कैसे आता है आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग मान लिए लेट
साइन इनवर्स 1/x को हम लोग मान लिए y। साइन इनवर्स 1/x को क्या मान लिए हम लोग y। अब यहां पे देखिए 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन y। 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन y। अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, हम लोग क्या करेंगे रिवर्स करते हैं, यानी कि x को ऊपर और 1 को नीचे। यहां पे क्या करेंगे 1 को ऊपर और साइन y को नीचे। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा x इक्वल टू 1/sin y। क्या हो गया x इक्वल टू 1/sin y। क्या हो गया x इक्वल टू 1/sin y। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec y हो जाएगा। अब यहां पे देखिए अगर हम बात करते हैं cosec y की तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x के बराबर, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x। y का वैल्यू क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x। अब बोलिए y हम लोग किसको माने हैं, y किसको माने हैं, देखिए यहाँ पे y माने हैं sin इनवर्स 1/x को, तो y के जगह पे लिख देंगे क्या sin इनवर्स 1/x। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। इसी तरह हम लोग जो है बाकी जो दो था वो हम लोग आसानी से इस तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं। याद रहेगा sin इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है cosec इनवर्स x के। cos इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है sec इनवर्स x के। tan इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है तो cot इनवर्स x के, एंड वाइस वर्सा। देखिए इसको हम लोग दूसरी तरह से भी हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। कैसे देखिए हम लोग इसको मान लिए y। अगर हम लोग मान लेते हैं cosec इनवर्स x को हम लोग क्या मान लिए y मान लिए, तो आप बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec y। अब आप यहां पे देख सकते हैं x इक्वल टू cosec y क्या होता है 1/sin y। सबको को पता है cosec y क्या होता है 1/sin y। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। हम लोग क्या करते हैं उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin y/1। कहने का मतलब ये है कि 1/x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा sin y के बराबर। इसको हम लोग अरेंज करके इस तरह भी लिख सकते हैं क्या sin y इक्वल टू 1/x। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1/x। y इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1/x। और y किसको हम लोग माने हैं तो y हम लोग इसको माने हैं। y बराबर क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1/x। समझ में आ गया। तो आप इधर से लीजिए इधर से लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों साइड से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करता है, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो था वो क्या करता है कि sin इनवर्स 1/x अगर दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्या cosec इनवर्स x। अगर दिया हुआ है cos इनवर्स 1/x तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे sec इनवर्स x। और अगर दिया हुआ है tan इनवर्स 1/x तो हम लोग क्या लिखेंगे cot इनवर्स x। समझ में आ गया। लिखिए दूसरा प्रॉपर्टी लिखना है इसका। देखिए इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दिया हुआ है sin इनवर्स -x तो इसका वैल्यू होता है माइनस sin इनवर्स x। दिया हुआ है cosec इनवर्स -x तो इसका वैल्यू होता है माइनस cosec इनवर्स x। tan इनवर्स -x तो इसका वैल्यू होता है माइनस tan इनवर्स x। लेकिन यहाँ पे अगर दिया हुआ है cos इनवर्स -x तो इसका वैल्यू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। अगर दिया हुआ है sec इनवर्स -x तो इसका वैल्यू होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। अगर दिया है cot इनवर्स -x तो इसका वैल्यू होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। जब हम प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ा रहे थे पिछला क्लास में तो हम लोग एक चीज बताए थे उसमें कि प्रिंसिपल वैल्यू में क्या करते हैं हम लोग साइन cosec और tan के केस में थीटा प्लस है तो प्लस लिखते हैं, माइनस है तो माइनस लिखते हैं। सेम वही काम यहाँ पे किया गया है, माइनस है माइनस को बाहर कर दिया। लेकिन जैसे ही cos दिखे sec दिखे और cot दिखे, cos दिखे sec दिखे cot दिखे, उस केस में हम लोग क्या करते थे थीटा को पाई से घटाते थे। याद है ना, वही काम यहां भी किया है।
याद करने का तरीका सही है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स एक्स और cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो याद करने का भी सिंपल फंडा है। अगर क्या बोले कि साइन cosec और tan पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। लेकिन cos sec और cot के केस में प्लस है तो प्लस थीटा, माइनस है तो उसे पाई से घटाएंगे, सिंपल ये याद रखना है। उसी से सारा काम जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जैसे मान लीजिए ये देखिए ये एक कैटेगरी का है और ये एक कैटेगरी का है, तो इसमें से हम लोग किसी एक को प्रूफ करके दिखा देंगे, तो बाकी जो है दो आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं। ये तीनों में से भी कोई एक दिखा देंगे तो आप बाकी जो है दो आसानी से प्रूफ कर सकते हैं सिमिलर वे में। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे सारा चीज हम लोग मिटा दे रहे हैं, इसको सिर्फ रहने देते हैं, ठीक है। देखिए और ये सब क्या है याद रखना है, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन हम लोग बहुत आसानी से कर सकेंगे। अगर ये सब हमें पता है तो, नहीं तो उस समय हमें पूरा डिटेल निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए उतना वहां पे दिमाग खपाने का काम नहीं है, 4 लाइन का जो है ये सब कुछ थोड़ा बहुत याद कर लेना। और अगर याद नहीं होता है तो ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सॉल्व कीजिए, जैसे जैसे यूज होते जाएगा वैसे वैसे याद भी होते जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये लाना है। हम सबसे पहले यहाँ पे मान लिए लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप कह सकते हैं कि माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए अगर इधर माइनस है, हम लोग इधर माइनस कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज अब याद कर सकते हैं, साइन माइनस थीटा ट्रिगोनोमेट्री जब लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या होता था, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता था, याद आया। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, माइनस साइन थीटा होता था। तो अगर माइनस साइन थीटा दिया हुआ है तो उसे हम लोग साइन माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? जरूर लिख सकते हैं। अगर हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो जब माइनस साइन थीटा दे रखा है तो इसको हम लोग उल्टा इस तरह नहीं लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, जरूर लिख सकते हैं। सेम काम यहां भी करना है। अगर यहाँ पे माइनस साइन वाई है तो इसे हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते हैं, साइन माइनस वाई, कुछ फर्क पड़ेगा? यहाँ पे क्या किया, माइनस साइन वाई था, इसे हम लोग लिख दिए साइन माइनस वाई, ठीक है। अब इसे हम लोग अरेंज करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे साइन माइनस वाई इक्वल टू एक्स, मतलब इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे साइन इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। एक बार और इसे हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स आ गया। माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स आ गया। माइनस को इधर कर दीजिए तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब y का मान कहां से, यहां से देखिए, उठा लीजिए, y का मान ये है कि नहीं? तो y का जो मान है उसे हम लोग रख देंगे यहाँ पे, y का ये वैल्यू है, इसी को हम लोग y माने हैं, तो दोबारा इसे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से हम लोग साइन इनवर्स माइनस एक्स निकाले माइनस साइन इनवर्स एक्स, वैसे हम लोग कोसेक भी निकाल सकते हैं और टेन भी निकाल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, तो जिस तरह साइन का हम लोग निकाले वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसेक का और टेन का निकाल सकते हैं।
अब इसमें एक जो है वो एक बता दिए, तो दूसरा तीसरा आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। नहीं अगर सॉल्व हो पाए तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या सॉल्व नहीं हो पाया, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एग्जांपल, कौन सा प्रॉपर्टी, वो हम जो है आएंगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका जो चौथा था उससे हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं, ठीक है। क्या था? cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या था बोलिए, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। याद आया? ये ना था नंबर 4, ये लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अब इसे हम लोग प्रूव करेंगे सिमिलर वैसे जैसे हम लोग फर्स्ट को लिए sin इनवर्स माइनस एक्स को, इसी तरह हम लोग यहाँ पे cos इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग ले लेते हैं y। क्या ले लेते हैं? y। अब आप बताइए अगर यहाँ पे माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? cos y। ये इनवर्स इधर हटेगा, इधर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर यहाँ x की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस cos y, जरूर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस cos y। अब एक चीज देखिए, आप cos के टर्म में एक प्रॉपर्टी यहाँ पे इस तरह पढ़े होंगे, cos पाई माइनस थीटा, या फिर cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे बोलिए तो माइनस cos थीटा। याद आया कुछ? cos पाई माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़े थे? माइनस cos थीटा। तो जब यहाँ पे माइनस cos थीटा है तो इसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा? जरूर लिख सकते हैं। सेम काम हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माइनस cos y दिया हुआ है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? cos पाई माइनस y। जब माइनस cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, जब यहाँ x रहेगा तो लिख सकते थे पाई माइनस x, तो जब यहाँ y है तो नहीं लिख सकते हैं cos पाई माइनस y, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का वैल्यू तो ये होता है। अगर इसका वैल्यू ये होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू ये होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब आप बताइए इसे हम लोग अरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह, क्या बोलिए? cos पाई माइनस y इक्वल टू क्या? x लिख सकते हैं। अब देखिए एक बार और इसी को आप यहां पे लिख देते हैं, cos पाई माइनस y इक्वल टू क्या? x। तो आप बताइए पाई माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इधर से हटेगा, इधर इनवर्स आके बैठ जाएगा, ठीक है। बोलिए पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? या फिर यहां पे देखिए ये पाई है, ये cos इनवर्स x प्लस है बराबर के इस पर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये प्लस y बराबर के उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस y बराबर के उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। मतलब इसे हम लोग इस तरह भी अरेंज करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। देखिए ये पाई है, माइनस y है, इस माइनस y को बराबर के उस पर ले गए तो प्लस y हो गया, और ये cos इनवर्स x को इधर ले आए तो ये माइनस हो गया। अब इसे हम लोग क्या किए? अरेंज कर दिए। अरेंज कैसे किए? यहां पे हम लोग लिख दिए क्या? पाई माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू y है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स x होगा कि नहीं? अब y का जो मान है वो यहां से ले लीजिए। y किसको माना है? इसी को ना माने हैं, तो लिख दीजिए यहां पे क्या? cos इनवर्स माइनस x, इसका वैल्यू क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स x। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। तो sin इनवर्स माइनस x का वैल्यू क्या था? माइनस sin इनवर्स x, लेकिन cos इनवर्स माइनस x का वैल्यू क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स x। अगर आप इतना लंबा थोड़ा नहीं लिख सकते हैं तो यहां भी थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पे cos इधर हटाएंगे तो इधर इनवर्स आके लगेगा कि नहीं? तो हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस y हो जाएगा।
लोग क्या किए थे, यहां से अरेंज कर लिए थे इस तरह, cos क्या लिखे थे, पाई माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखे थे, यहां पे देखिए cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस वाई, cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस वाई। अब इसे यहां पे इस तरह लिख दीजिए, क्या, ये माइनस वाई है बराबर किस पर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। अब आप बताइए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x, और ये y किसको माने, हम लोग इसी को ना माने हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू क्या, पाई माइनस cos इनवर्स x। समझ में आ गया। तो दो तरह का प्रॉपर्टी हम लोग अभी पढ़े। फर्स्ट क्या था, 1/x, sin इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है, cosec इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x क्या होता है, sec इनवर्स x, और tan इनवर्स 1/x क्या होता है, तो cot इनवर्स x। दूसरा माइनस के केस में, तो जहां पे आपको साइन दिखे, cosec दिखे और tan दिखे, थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव लेना है। लेकिन जिससे आपको cos, sec और cot दिखे, थीटा पॉजिटिव तो पॉजिटिव लेंगे, जैसे नेगेटिव दिखेगा उसे पाई से घटा देंगे। याद रहेगा, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, तीसरा प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखिए इसका तीसरा प्रॉपर्टी क्या है। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, अगर साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू π/2 आता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या करता है, तीसरा का 3 दिया हुआ है। तो फर्स्ट में क्या है कि अगर साइन का इनवर्स और cos का इनवर्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू π/2 आता है। वैसे ही tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू π/2 आता है, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x का वैल्यू π/2 आता है। हम कोई भी अगर दिया हुआ रहता है, कोई चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टी रहता है या फिर कोई थ्योरम वगैरह रहता है, तो उसे हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, ताकि सॉल्यूशन करते समय जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग शॉर्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। कभी आपके पास ये दिया हुआ दिख गया कहीं पे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पे ये वैल्यू हमें दिख गया, तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू रख देंगे क्या, π/2। क्या रख देंगे, π/2। जैसे एग्जांपल यहां पे लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन दे दे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, निकालिए। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छी तरह से पढ़ाई किया है, जिसने पढ़ा है और जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझ लिया है, उसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं अच्छे से पढ़ा है, प्रॉपर्टी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं किया है, तो वह फिर क्या करेगा, माथा पकड़ के बैठ जाएगा, सॉल्यूशन करने का साहस नहीं दिखा पाएगा। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्योंकि sin इनवर्स x cos इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है, तो ये sin को sin ही रहने देंगे और इसके बदले में हम लोग लिख देंगे क्या, π/2। अब बोलिए sin π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, हो गया आंसर, समझ में आ गया। तो ऐसे ही जो हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बड़ा से बड़ा एग्जांपल बहुत, जैसे आप यहीं पे देख लीजिए कैसा लग रहा था देखना, जो अगर ये प्रॉपर्टी को नहीं जानता वो आसानी से सॉल्व कर पाता, नहीं सॉल्व कर पाता, फिर साइन को मानता है या फिर कॉस को मानता, फिर तोड़ जोड़ मरोड़ करता, फिर तब जाके आंसर आता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन टाइम उसका समय जो है वो ज्यादा लगता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी पढ़ चुका है उसे पता है कि इसका वैल्यू π/2 होता है, तो वो डायरेक्ट π/2 रख देगा और यहां से sin π/2 का वैल्यू कितना निकाल लेगा, 1 निकाल लेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम तीसरा प्रॉपर्टी क्या करता है, अगर दिया हुआ sin इनवर्स x और cos इनवर्स x को जोड़ेंगे तो π/2 आएगा।
किसको किसको जोड़ना है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आएगा पाई बाय 2, फिर tan को cot के साथ जोड़ना है और cosec को sec के साथ जोड़ना है। सब केस में क्या वैल्यू आएगा तो पाई बाय 2 आएगा। यहां पे आएगा कि नहीं आएगा ये हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। अभी तो सिर्फ हम ध्यान देख रहे हैं कि आएगा, क्या सच में आएगा प्रूफ करके देख लेते हैं क्या जाता है प्रूफ करने में। हम एक प्रूफ कर लेते हैं, बाकी दो जो है आप खुद कीजिएगा। यहां पे देखिए हमें ये प्रूफ करना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। अब बोलिए सबसे पहले एक को तो मानना पड़ेगा, साइन इनवर्स x को हम लोग मान लिए क्या y मान लिए। अब यहाँ पे बोलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा। अगर हम साइन को cos के टर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं आप बताइए। एक हम लोग इस तरह से पढ़े हुए थे कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा अगर करते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है वो साइन थीटा होता है, याद आया। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा अगर cos के टर्म में हम लिखना चाहें तो इसको आसानी से लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या cos पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साइन थीटा को लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं आसानी से cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। सेम काम यहाँ पे हमें करना है, साइन y को लिखना है cos के टर्म में तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या cos पाई बाय 2 माइनस y। समझ में आ गया। साइन y को cos के टर्म में लिखना है क्या लिख सकते हैं हम लोग cos पाई बाय 2 माइनस y। एक किसका वैल्यू है तो x का वैल्यू है। अब यहां से cos हटेगा तो इधर इन्वर्स आके लग जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए cos इनवर्स x इक्वल टू क्या पाई बाय 2 माइनस y, यही ना होगा। आगे देखिए ये माइनस y है बराबर के इस पर आएगा क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, या फिर इसको इस तरह आप लिखिए ठीक है। कैसे देखिए cos इनवर्स x पहले से है लिख दीजिए, ये माइनस y बराबर के इस पर आएगा क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा क्या इधर तो पाई बाय 2। यहाँ पे देखिए cos इनवर्स x प्लस y किसको माने हम लोग हम लोग इसको माने हैं, y किसको माने हैं तो साइन इनवर्स x को। यहाँ से y के बदले लिख दीजिए क्या साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 2। अगर आप साइन को पहले cos को बाद में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। आ गया, समझ में आ गया। तो इसका दूसरा और तीसरा जो था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 इसे प्रूव करना है, और cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 इसे भी प्रूव करना है कि नहीं आसान। लिखिए इसका कुछ और प्रॉपर्टी है जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हम लोग एक तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं और इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे, और बाकी जो शेष प्रॉपर्टी रह गया उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसे लिखिए तब तक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, जहां x का वैल्यू -1 बाय रूट 2 से बड़ा और बराबर होगा, 1 बाय रूट 2 से छोटा और बराबर होगा। अब देखिए इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दे रखा है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए प्रूव करने का इसका दो तीन तरीका है। सबसे पहले देखिए हमें क्या ध्यान देना है कि मान क्या रहा है, साइन मांग रहा है। अगर साइन मांग रहा है तो x को हम लोग साइन मान लेंगे, x को हम लोग किसके टर्म में लेंगे साइन के टर्म में लेंगे। अगर यहाँ पे cos मांग रहा रहता तो हम लोग x को क्या मान लेते cos थीटा मान लेते। क्योंकि साइन यहाँ पे मांग रहा है, साइन प्रूफ करना है तो हम x को साइन थीटा ले लेंगे।
ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन आप देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पे दिया हुआ साइन है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ जो दिया उस अनुसार भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमें लेना ही है, लेकिन जो सबसे अहम जो है वो हमें यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या रखने से ये फॉर्मूला में आ जाएगा। अगर हम यहाँ टेन स्क्वायर रखते हैं, टेन थीटा, अगर x का मान टेन थीटा लेते हैं, x का मान अगर हम टेन थीटा लेते हैं तो क्या फॉर्मूला में आएगा? देखिए 1 माइनस टेन थीटा मतलब टेन स्क्वायर थीटा, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर रहता तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा है। तो ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर जैसे हम लोग साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग cos ले लेते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये भी हम लोग ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू होता है sin स्क्वायर थीटा। लेकिन हम tan थीटा नहीं ले सकते क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं आता है, ये हम लोग फालतू में समय वेस्ट करेंगे, वैल्यू इसका आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहला तरीका हम लोग अपनाएंगे कि प्रूफ क्या करना है। अगर साइन प्रूफ करना है तो x का वैल्यू साइन लेंगे। दूसरा तरीका हम लोग अपनाएंगे कि यहाँ पे जो दे रखा है वैल्यू, अगर हम लोग देखेंगे sin cos tan रख करके कौन सा वैल्यू रखने से ये फॉर्मूला में आ जा रहा है, उसे ही हम लोग रखेंगे। फालतू का जो सो रख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहला फंडा ही यहाँ पे काम कर गया कि जो प्रूफ करना है वही हम लोग ले लेते हैं। प्रूफ क्या करना है? साइन, क्योंकि वो हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो x साइन थीटा रखने पे भी फॉर्मूला में आ जाएगा, x का वैल्यू cos थीटा लेने में भी फॉर्मूला में आ जाएगा, x का वैल्यू साइन थीटा लेने पर भी फॉर्मूला में आ जाएगा, x का वैल्यू cos थीटा लेने पर भी फॉर्मूला में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ साइन प्रूफ करना है इसीलिए हम x का वैल्यू साइन थीटा ले रहे हैं। लेट x इक्वल टू साइन थीटा, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर x बराबर साइन थीटा हम लोग माने तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। क्यों? देखिए थीटा यहाँ अकेले छोड़ देंगे, ये साइन इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 2x का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं? साइन थीटा इनटू अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, ये ना होता है x का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? जरूर लिख सकते हैं, तो लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए और इसे सॉल्व करेंगे क्या? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट, बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे देखिए, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू, अब बोलिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2 को कॉस है, तो रूट के अंदर अगर 2 कॉस है तो रूट के बाहर एक आएगा कि नहीं? जरूर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब आप बताइए, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x, पढ़े थे कि नहीं? तो अगर यहाँ दिया हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। ये सब के लिए आपको क्लास 11 का जो ट्रिगोनोमेट्री है उसे स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा? 2 थीटा। 2 यहाँ पे है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x, और यही जो है किसमें है? राइट हैंड साइड में। आ गया समझ में? यहाँ पे हम लोग क्या किए? यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे x का क्या वैल्यू लेने से फॉर्मूला में आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि साइन और कॉस दोनों लेने से फॉर्मूला में आ जा रहा है।
चूंकि हमें साइन प्रूव करना है इसीलिए x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, sin थीटा ले लेंगे। अगर यहाँ पे cos प्रूव करना रहता तो हम लोग क्या लेते हैं, x का वैल्यू cos थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, x का वैल्यू cos थीटा लेते हैं। इस तरह से हम लोग रखते गए वैल्यू, सॉल्व करके लास्ट में क्या आ गया, 2 sin इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? तो कुछ और प्रॉपर्टी जो है जैसा कि पहले बता चुके कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।